Standard 9th, we are starting with our grammar part, direct, indirect, and in previous lecture I told you that we are going to start with imperative type of sentences, okay, and I also told you that I will give you sentences related to interrogative type also. Today I am giving you explanation of imperative sentences and then I will give you the exercise of interrogative type of sentences. Now imperative type of sentences में क्या होता है? कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, ओके, ऑर्डर होता है या फिर प्रपोजल होता है या इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स कि किस तरह का स्टेटमेंट है, ओके। imperative, suppose I am giving you the example, Sheila said please give me your pen, right, and inverted commas closed. तो इसमें रूल क्या है? शीला रिक्वेस्टेड, यहाँ पे प्लीज है यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्टेड के बाद हमें टू लगाना। अब तक हम क्या करते थे? इंट्रोगेटिव में हम आस लगाते थे और असर्टिव सेंटेंस में हम सेड दैट या टोल्ड दैट, इस तरह से। यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, डिपेंड्स कि किस तरह का। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो हमने रिक्वेस्टेड डाला है, वही रूल्स वही है, टेंस किस फॉर्म में होगा, टेंस का चेंजेस होगा। शीला रिक्वेस्टेड टू give her my pen, right? Okay, suppose next is bring me a glass of water. Master said, okay, अब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होगा। अब मास्टर ने सर्वेंट को ही बोला होगा या सेड टू सर्वेंट, चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। आई हैव रिटन मास्टर सेड टू सर्वेंट, सो व्हाट वी विल राइट? मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट या ऑर्डर्ड द, अब यहाँ पे टू द होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, हमने अभी बोला था रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड, अगर सर्वेंट नहीं होता डायरेक्ट ऑर्डर्ड टू लिखते हम, पर यहाँ पे हमने सर्वेंट लगाया तो यहाँ पे सर्वेंट लगाएंगे। मास्टर ने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि उसे पानी का ग्लास ला के दो, तो मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, got it? Now next statement, suppose it is given he said to me let's go to the sea shore, okay। अब यहाँ पे सेंटेंस है लेट्स, लेट्स का मतलब कि एक तरह का सजेशन है या प्रपोजल है, तो व्हाट वी विल डू? ही प्रपोज्ड मी टू मी दैट वी शुड गो टू द सी shore, okay, got it? So he said to me let's go, यहाँ पे let's go हमें चलो हम चलते हैं, यानी कि एक प्रपोजल था या सजेशन था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो here we have to, whenever we are using proposed और suggested, we have to use should, कि हमें ये करना चाहिए, राइट। इसी तरह से हम इंक्वायर भी लगा सकते हैं, फिर कमांड भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह का स्टेटमेंट है, वॉट एवर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, वेदर इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ ऑर्डर, इट इज़ एडवाइस। सपोज यहाँ पे डॉक्टर सेड टू द पेशेंट
Okay, comma, inverted commas. Take this medicine twice a day, and inverted commas close. So what we will write? Doctor advised the patient to take that medicine twice a day. Got it? So these are the type of sentences in which you have to place what. Now in the I am going to send you the pic of the rules of imperative sentences, how to convert imperative type of sentence in direct from indirect speech. Okay, and I am also sending you exercise of interrogative type of sentences, which I told you earlier that I am going to send you, related to WH questions. Okay, I hope so you must have understood this, and we'll continue with the rest part, rest explanation in next lecture. Till then, take care. Have a nice day.